हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर अड्डा में। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज मैं लेके आ चुका हूँ करंट अफेयर्स। जो डेली की सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो आज है 22 सितंबर, तो मैं करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन आ रहा अपना कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री महिला ऋण योजना की शुरुआत की है। तो मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री महिला ऋण योजना की शुरुआत की है। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो गुजरात है। ठीक है बच्चों, कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है, जो महिलाओं को क्या है कि ब्याज मुक्त ऋण देगा। यानी मतलब जो ऋण देगा, महिलाएं जो ऋण लेगी उनको उनके ऊपर कोई ब्याज नहीं होगा। तो वो कौन है? गुजरात है बच्चों। ठीक है, गुजरात है। अब पूछ ले ये कितनी महिलाओं को लाभ देगा? तो ये 10 लाख महिलाओं को लाभ देगा। ठीक है बच्चों, इनमें क्या है कि इसमें क्या किया जाएगा कि 10-10 महिलाओं के ग्रुप बनाए जाएंगे। 10-10 महिलाओं के ग्रुप बनाए जाएंगे और उनको ब्याज पे रुपया दिए, ब्याज नहीं लिया जाएगा, उनको ऋण दिया जाएगा, वो भी 1-1 लाख रुपए तक का। ठीक है, 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा महिलाओं को, कोई ब्याज नहीं। और जो ब्याज है वो कौन देगी? वो राज्य सरकार वहन करेगी। जो इन रुपयों के ऊपर जो ब्याज लगता है वो राज्य सरकार वहन करेगी, महिलाओं से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 10 लाख महिलाओं को। और ये शहरी और ग्रामीण दोनों महिलाओं के लिए। ठीक है बच्चों, जो शहरी महिला है उनके लिए भी है और जो ग्रामीण महिला है तो बच्चों उनके लिए भी है। तो यानी दोनों महिलाओं के लिए 1 लाख का ऋण देगी राज्य सरकार यानी गुजरात सरकार, और जो ब्याज लगेगा वो गुजरात सरकार वहन करेगी और महिलाओं को मिलेगा। अब पूछ ले कि गुजरात में सीएम कौन है? तो सीएम कौन है गुजरात में? विजय रूपानी। कौन है बच्चों? विजय रूपानी। ठीक है, और पूछ ले गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत है बच्चों। ठीक है, आचार्य देवव्रत। और ऐसे गुजरात है क्या कि इसकी सीमा ना सबसे लंबी तटीय सीमा है। गुजरात की क्या है? सबसे लंबी तटीय सीमा है। और जो एक योजना है ना, सुजलाम सुफलाम, ठीक है, ये योजना थी, वो भी किसने शुरुआत की थी? तो वो गुजरात सरकार करती है। और किसके लिए? जल संरक्षण के लिए स्टार्ट करती है बच्चों। किसके लिए स्टार्ट करती है? तो जल संरक्षण के लिए स्टार्ट करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल यानी एसीआई ने किस भारतीय हवाई अड्डे को सुरक्षित यात्रा के लिए मान्यता प्रदान की है। मतलब एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल है, ये एक संस्था है जो भारतीय हवाई अड्डा है उसको मान्यता प्राप्त की है, जो सबसे सुरक्षित यात्रा यानी मैंने जो यात्रियों के लिए और जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो वो कौन सा हवाई अड्डा है? तो बच्चों वो हवाई अड्डा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कौन सा है बच्चों? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है बच्चों वो। और ये कहाँ पे है? तो ये बच्चों कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में है। ठीक है बच्चों, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तो कहाँ पे है ये? हैदराबाद में है। अब पूछ ले आपसे कि ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है बच्चों। कहाँ पे है? दिल्ली में। यहाँ पे एक स्पेशल प्राइवेट जेट की टर्मिनल की सुविधा की गई है। ठीक है, स्पेशल, वो भी दिल्ली में। अगर पूछ ले कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है बच्चों। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में। और इसके बाद ये पूछ ले आपको कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है बच्चों, कहाँ पे है? मुंबई में है। तो आपको समझ में आया। जो ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये हैदराबाद में है। इसको सबसे सुरक्षित यात्रियों के लिए क्या है? मान्यता प्राप्त दी है। और ये क्या है कि एशिया का पहला एयरपोर्ट है।
क्या है, एशिया का पहला एयरपोर्ट है जिसे सुरक्षित यात्रा के लिए मान्यता प्राप्त दी है। ठीक है बच्चों, किसने दी है? एशियाई, ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिलिंग ऑफ इंटरनेशनल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चों, भारत सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए किस भारतीय पड़ोसी देश को 25 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? मतलब भारत का ऐसा पड़ोसी कौन सा देश है जो कोरोना से, मतलब कोरोना से निपटने के लिए उसको 25 करोड़ रुपए की 25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है? तो बच्चों कौन सा है वो? मालदीव। ठीक है बच्चों, कौन सा है वो? मालदीव है बच्चों। तो वो जो कौन सा है वो देश जिसको हमने सहायता प्रदान की है भारत ने, वो की है मालदीव की। ठीक है, जो कोरोना से निपटने के लिए। ठीक है, इसका पीएम कौन है मालदीव का? तो पीएम कौन है? मोहम्मद सालेह। ठीक है बच्चों, याद रखना कौन है? मोहम्मद सालेह मालदीव का पीएम है। जो मालदीव के जो पीएम, इन्होंने भारत से अपील की थी कि हमें कुछ सहायता दी जाए, तो भारत ने इनको क्या दिया? 25 करोड़ रुपए की सहायता दी है। क्योंकि मालदीव है, जो मालदीव का पूरा जो मतलब सिस्टम चलता है वो पर्यटन पे चलता है, पर्यटन पे। लेकिन कोरोना के कारण क्या है, पर्यटन पूरा ठप है। इसीलिए क्या है कि पर्यटन मतलब कोरोना के कारण जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो कौन सा देश हुआ है? वो मालदीव हुआ है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कि पंचेश्वर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? ये पंचेश्वर बांध का निर्माण है ना, वो किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये पहले से किया जा रहा है, लेकिन ये हाल ही में चर्चा में आया। क्यों आया बच्चों? तो क्यों आया ये? और लेकिन ये कहाँ पे? ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? भारत और नेपाल की सीमा पर। कहाँ पे? भारत और नेपाल की सीमा पर बनाया जा रहा है पंचेश्वर बांध। ठीक है, जो ये काला पानी लिपुलेख जो है ना, वो विवादित वहीं पे बनाया जा रहा है। अब पूछ ले कि कौन सी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? तो ये महाकाली नदी के ऊपर, यानी इसको हम काली नदी भी बोलते हैं। महाकाली नदी या काली नदी या फिर शारदा नदी भी बोलते हैं। इस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है और ये 4800 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। ठीक है बच्चों, तो वो कितने में 4800 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। और इसकी ऊंचाई पूछ ले तो 315 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। 315 मीटर इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। और अभी आपसे इसमें एक और मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि इसी से कि इस बांध को बनाने के लिए कितने पेड़ों का कटाई किया गया, मतलब कितने पेड़ को काटा गया? तो 3.40 लाख इतने पेड़ों को काटा गया है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो कितने पेड़ों को पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि पंचेश्वर बांध का निर्माण किया गया, लेकिन वहाँ पे कितने पेड़ों को काटा गया? तो 3.40 लाख। ठीक है बच्चों, और यहीं की उत्तराखंड की एक और योजना है जिसका नाम है संस्कृत ग्राम योजना। ठीक है बच्चों, संस्कृत ग्राम योजना। तो देखा बच्चों, हम आपको एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन करवा देते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आप सफल हो, आगे बढ़ो, उन्नति करो। तो इसलिए हम आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन फ्री बताते हैं, यानी एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन का हल पता चल जाता है। ऐसा एफर्ट हम आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा विषैला पदार्थ रसीन, ठीक है, किस प्राकृतिक उत्पाद में पाया जाता है? तो रसीन किस प्राकृतिक उत्पाद में पाया जाता है? तो बच्चों किस में पाया जाता है ये रसीन? ये चर्चा में रहा है। क्यों रहा है चर्चा में? आपको पता भी होगा, कल आपने देखा भी, नहीं देखा तो हम आपको अभी बताएंगे। तो बच्चों ये अरंडी के बीज को पीस कर पाउडर सा बनाया जाता है। ठीक है, तो वो किससे बनता है ये रसीन? अरंडी के बीज से। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है, कौन है जो? डोनाल्ड ट्रंप है,
उनको ये क्या है कि इसके ऊपर ये खत के ऊपर ये लगाकर पाउडर लगाकर भेजा गया है। रसीन रसीन की कोई दवा नहीं है, इसकी ज़्यादा मात्रा जाने से मृत्यु भी हो सकती है। रसीन किसको प्रभावित करता है अपने शरीर में? ये आंत को प्रभावित करता है। आंत प्रभावित होने से हमारा शरीर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है बच्चों। तो ये अरंडे का बीज से बनता है, इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इन्हें डोनाल्ड ट्रंप को अभी भेजा गया है। इससे पहले 2014 में, इससे पहले 2014 में ओबामा को भी भेजा जाता है। ये किसको भेजा जाता है? ओबामा को भी भेजा जाता है। ठीक है बच्चों, किसको भेजा जाता है? ओबामा को भेजा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामा करने के कारण सभापति एम वेंकैया नायडू ने कितने सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया है? तो बच्चों, मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामा हुआ, लेकिन सभापति है जो राज्यसभा के एम वेंकैया नायडू, उन्होंने कितने सांसदों को निलंबित कर दिया? तो बच्चों, कितने सांसदों को कर दिया है? 8 सांसदों को निलंबित कर दिया है। ठीक है बच्चों, कितने सांसदों को? 8 सांसदों को। और ये किसके तहत? अनुच्छेद 256 के तहत। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 256 के तहत। तो अनुच्छेद 256 के तहत, ठीक है बच्चों, 256 के तहत इनको क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया। कब तक? जो बचा हुआ मानसून सत्र है उसके लिए निलंबित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूल की जो बुक होती है, रूल बुक होती है, उसको फाड़ दिया, और कोविड जो 19 है उनके नियमों का क्या किया? उन्होंने उल्लंघन किया। तो इसलिए इन 8 सांसदों को क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया। ठीक है, जो रूल बुक फाड़ी उन सांसद का क्या नाम है? ब्रायन। ठीक है, तो उस सांसद का क्या नाम है? ब्रायन नाम है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस राज्य सरकार ने ओटीपी के माध्यम से कोरोना मरीजों को संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए किस ऐप की लॉन्च किया? तो कौन सा ऐप है? वो है कोविड ऐप बच्चों। कौन सा ऐप है? तो बच्चों वो है कोविड ऐप है। ठीक है, क्योंकि मरीजों की जो संक्रमित मरीज है उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ओटीपी के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो ओटीपी के माध्यम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 188 दिन बाद किस महसूर इमारत को 188 दिन बाद किस महसूर इमारत को दर्शकों के लिए खोल दिया गया है? तो बच्चों, किस इमारत को खोल दिया आपको पता होगा, वो है ताजमहल। कितने दिनों के बाद? 188 दिनों के बाद ताजमहल को खोल दिया गया है दर्शकों के लिए, क्योंकि 188 दिनों से ताजमहल क्या है? बंद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि दूरसंचार नियामक ट्राई की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1 मार्च तिमाही तक कितने करोड़ इंटरनेट यूजर्स हो गए? तो बच्चों, कितने हो गए? 74 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। मार्च की 1 तिमाही तक की रिपोर्ट है, तो कितने हो गए? ये 74 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कि आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में, सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों, किसे नियुक्त किया गया है आईएमएफ के कार्यकारी सलाहकार के रूप में, निदेशक के रूप में? तो सीमाचाल दास को। किसको किया गया है? सीमाचाल दास को नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल कितना होगा? 3 साल का होगा बच्चों। और ये क्या है कि भारतीय राजस्व सेवा के अभी क्या है? अधिकारी हैं। और ये क्या है कि 2014 से 2017 वित्त मंत्री अरुण जेटली के सचिव भी रह चुके हैं। कौन? सीमाचाल दास। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बच्चे, कर्नाटक के हुबली स्टेशन का नाम बदलने के लिए बहुत दिनों से चर्चा में चल रहा था, आखिरी में उसका नाम बदल दिया गया। तो उसका नाम क्या कर दिया गया है? सिद्धि रूपा नहीं है, सॉरी, सिद्धि रूपा स्वामी रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है? सिद्धि रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, क्या कर दिया गया है? सिद्धि रूपा स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है बच्चों, किसका है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। और इसका नाम पिछले 5 वर्षों में ना दूसरी बार चेंज किया गया। 2015 में इसका नाम चेंज किया जाता है, हुबली होता है तो इसको हुबुली किया जाता है, हुबुली किया जाता है बच्चों, हुबुली किया जाता है।
ठीक है। तो ये जो सिद्धि रूपा स्वामी जी ये क्या है, ये भारतीय हिंदू गुरु है वह दार्शनिक थे। ठीक है, भारतीय हिंदू गुरु व दार्शनिक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 11 सॉरी समस्त विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया, यह मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो कौन? यूएनओ 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 बनाता है। ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसकी घोषणा कब होती है? इसकी घोषणा होती है 1982 में होती है बच्चों। कब होती है इसकी घोषणा? 1982 में होता है, और ये 2002 से मनाना प्रारंभ होता है। और कब मनाया जाता है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। कब है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है, शेपिंग पीस टुगेदर इसकी थीम है। तो बच्चों आपको कैसे लगा है ये हमारा एफर्ट? कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स का पार्ट लेके आते हैं, जिसमें आपको पूरा करंट अफेयर आप एग्ज़ाम में धुआं धुआं कर दोगे। आपको एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चनों का हल बताया जाता है, ये विशेषकर आपके लिए, ताकि आप सफल हो सके। हमारा लक्ष्य यही है कि आपकी सफलता। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।